आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास +1 का टॉपिक है और साथ के साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जरूरी है। देखो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है, इफ साइन x बराबर है साइन y implies x is equal to n pi प्लस माइनस 1 इंटू वाई वेयर n बिलोंग्स। क्या दिया गया है कि अगर कोण sin x इज इक्वल टू sin y की क्रम में हो तो x का मान क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, वेयर जहां पर n क्या है कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में बेसिक में बता चुका हूं कि इंटीजर नंबर वो होते हैं जो एक पूर्णांक संख्या हो, डेसिमल एक्सपेंशन में न हो। वो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। और कहा गया है कि xy बिलोंग्स टू रियल नंबर। xy किसमें है? रियल नंबर। रियल नंबर मींस रैशनल और इरेशनल जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? रियल नंबर। किसको छोड़कर? आयता को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। दूसरा रूल है कि cos x इज इक्वल टू cos y इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। मतलब cos x बराबर है cos y की टर्म में दी गई हो तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और यदि tan x बराबर है tan y की टर्म में हो तो क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। अब इन तीनों रूल पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है tan x बराबर है √3। सबसे पहले देखना है tan x बराबर √3 किस पे होता है? किस पे होता है? π/3 पर। और ऐसे ही 60 डिग्री और किस पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री पर भी होता है। इसी तरह हमें चलते रहेंगे 4π/3। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस केवल एंगल की वैल्यू बतानी है, n की टर्म में नहीं लिखना है। π/3 4π/3। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या देखते हैं? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन tan x बराबर क्या आ गया था? tan π/3। क्या आ गया? tan x बराबर है tan π/3। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं प्रॉपर्टी रूल नंबर 3। इफ tan x बराबर है tan y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये मैंने बताया था अभी रूल नंबर 3। तो x बराबर क्या हो गया? n पाई प्लस π/3। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखो √3 60 डिग्री पर π/3 और 240 डिग्री 4π/3। अब देखो जनरल सॉल्यूशन रूल नंबर 3 से tan x बराबर है tan y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो n पाई x क्या है? x। y की जगह कौन है? π/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 ही करवाया है, क्या नहीं यार। अब पार्ट फर्स्ट देखते हैं, छोड़ दिया था पार्ट फर्स्ट। देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, पार्ट थर्ड का देखते हैं पहले। कोसिकेंट x बराबर -2। अब देखो हमने जो रूल किए हैं तीन, वो कोसिकेंट की फॉर्म नहीं थी उनमें, लेकिन साइन की थी। साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन x होगा इसका रेसिप्रोकल -1/2। और कितने पे होता है? हमें पता है कि 1/2 होता है 30 डिग्री पर। किस पे होता है? 30 डिग्री। लेकिन माइनस है तो -π/6 पे हो सकता है। और किस पे हो जाएगा? और हम थर्ड क्वाड्रेंट पे भी ले सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट
में किस पे हो गया 210 डिग्री 7 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया -π/6 और 7π/6 भी लिख सकते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन करना है, जनरल सॉल्यूशन रूल नंबर 3, इफ sin x is equal to sin y then x is equal to n pi plus -8 की पावर n y where n belongs to integer। क्या है, n belongs to integer। x is equal to n pi plus -8 की पावर n y, y को है -π/6। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा मैंने लिखा है पार्ट फर्स्ट। 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। देखो हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, साइन की टर्म में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड ले लेते हैं। 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर कर लो या डिस्क्रिमिनेंट रूल से भी निकाल सकते हैं। 2 sin स्क्वायर 2 दूनी 4 गुणा -4 जोड़ -3 तो -4 sin x प्लस sin x -2 फैक्टर कर रहे हैं। मैंने 2 sin x कॉमन ले लिया, sin x माइनस क्या आया 2, 1 कॉमन लिया sin x माइनस 2 बराबर है 0। देखो हमने cos को sin की तरफ में चेंज किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गुणा -4 जोड़ -3 -4 और 1 फैक्टर किए। अब हमारे फैक्टर हैं 2 sin x प्लस 1 और sin x माइनस 2 बराबर है 0। अब जब मैं कंपेयर करता हूं तो आता है 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, sin x बराबर है -2 बराबर 0, sin x बराबर है 2। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि sin x का अधिकतम मान क्या होता है 1, sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। मैंने मैक्सिमम मिनिमा का एक टॉपिक करवाया था। sin x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब यहां से जब हम करेंगे तो 2 sin x बराबर है -1, sin x बराबर है -1/2 और यही हमने अभी सेकंड पार्ट में किया था। sin x बराबर क्या लिखेंगे, sin -π/6 और रूल नंबर 1 से जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर y। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, cos को sin में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर किए, कंपेयर टू 0 sin x बराबर 2 नॉट पॉसिबल क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब ये कंपेयर किया, sin x बराबर -1/2 लिख सकते हैं, sin -π/6 क्या लिख सकते हैं, sin -π/6। और जब हम रूल नंबर 1 का यूज करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस -1 की पावर n y, y कौन है -π/6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है cos 4x बराबर है cos 2x। सोल्व करना है हमें, cos 4x बराबर है
माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब देखो माइनस 2 साइन 4 और 2 6 बटे 2 3 साइन 4 में से 2 गए 2 2 बटे 2 1। अब जब मैं कंपेयर करता हूं तो साइन 3x 0 हो सकता है तो, और या साइन x बराबर 0 हो सकता है। देखो ध्यान से, 0 हो तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे और क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई, क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई, साइन n पाई, और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। इसी प्रकार यहाँ पे साइन x बराबर है साइन n पाई, x बराबर है n पाई। यही रूल अगर 0 tan x बराबर हो तो भी रहेगा। देखो हमने cos c माइनस cos d यूज किया, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, हमारा आ गया माइनस 2 साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0। साइन 3x को कंपेयर किया, साइन x को कंपेयर किया, जब साइन x बराबर 0 डिग्री 0 हो तो साइन 0 डिग्री पर होता है, 180 पर होता है, 360 पर होता है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पर होता है, तो n पाई। और यहाँ पे साथ ही साथ हमें लिखना है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। ध्यान से देखेंगे सभी। देखो मैंने बताया था cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d रूल लगाते वक्त हम इकट्ठा करेंगे E1 को, इसको इकट्ठा करेंगे E1 को। तो देखो E1 सम आता है उनको 3 और 1 4, E1 सम आता है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, यूज cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, 2 cos 3 और 1 4 बटे 2 2 और 3 में से गया 2 2 बटे 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x को हमने कॉमन लिया, 2 cos x माइनस 1 बराबर है 0। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो cos 2x बराबर है 0 और 2 cos x बराबर है 1, cos x बराबर है 1 बटे 2। देखो हमने cos c प्लस cos d लगाया, आगे ये बन गया 2 cos x, 2 cos 2x cos x, cos 2x को लिया, कंपेयर किया, cos 2x बराबर 0, 2 cos x बराबर 1, cos x बराबर 1 बटे 2। इसको तो हम रूल से करते हैं, क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 3। अब रूल क्या था कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह है पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब देखो cos 2x बराबर 0, वही रूल रहेगा, cos 2x बराबर 0, cos में 0 होता है, cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2। ध्यान से देखो, मैं एक बार डिग्री में लिखता हूं, 90 270 450, इसी प्रकार लगातार 90 एकम 90 90 तिया 270 90 पंजे 450, क्या चल रहे हैं, और नंबर को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा cos 2x बराबर है, इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब
अब देखो 2x बराबर है 2n cos 1 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 2n cos 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, sin x 2x plus cos x is equal to 0, sin 2x plus cos x is equal to 0। sin 2x को लिखता हूं मैं 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं cos x को कॉमन लेता हूं तो क्या होगा 2 sin x प्लस 1 बराबर है 0। बाय कंपैरिजन cos x बराबर है 0, और अभी हमने लिखा था कि cos x अगर 0 हो तो हम लिख सकते हैं cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ये रिजल्ट हमें याद रखना है ताकि आगे किसी क्वेश्चन में टाइम कम लगे। वो मैंने एक बार समझा दिया कि रिजल्ट किस तरीके से तैयार हुआ। यहां से कंपेयर करते हैं 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin x बराबर है -1, sin x बराबर है -1/2, और sin x बराबर है, पहले स्टार्टिंग में सही क्वेश्चन हमारा यही था, रूल नंबर 1 से n पाई प्लस -1 की पावर n y, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। देखो स्टार्टिंग से करता हूं, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 था। sin 2x को हमने लिखा 2 sin x प्लस cos x प्लस cos x, यहां से cos x को कॉमन लिया, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाय कंपैरिजन cos x इज इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x जब 0 हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी रिजल्ट ड्राइव किया था, क्या लिखेंगे cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, देन x क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, sin x माइनस 1 बाई 2, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। sin x इज इक्वल टू sin माइनस पाई बाई 6। रूल नंबर फर्स्ट से x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, y क्या है माइनस पाई बाई 6। अगला क्वेश्चन है secant square 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। हमारा अगला क्वेश्चन है secant square 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो secant square थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x दिया गया है। अब राइट हैंड साइड को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, tan square 2x और माइनस tan 2x पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से tan 2x को कॉमन लेता हूं तो यहां पे बच गया tan 2x और यहां पे 1। बाय कंपैरिजन tan 2x बराबर है 0, और मैंने बताया था कि जब tan या sin 0 के इक्वल हो तो हम क्या लेते हैं tan n पाई। 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बटे 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब यहां से कंपैरिजन करते हैं तो देखो tan 2x बराबर क्या आएगा -1। कैसे आएगा, प्लस का एक साइड गया राइट हैंड, tan 2x -1 और -1 कितने पे होता है tan माइनस पाई बाई 4। क्या होता है tan माइनस पाई बाई 4। रूल नंबर 3 से 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। देखो tan स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेफ्ट राइट हैंड को लेफ्ट में लेके आए, यहां से tan 2x कॉमन बच गया, tan 2x प्लस 1। tan 2x को कंपैरिजन किया, tan इज इक्वल टू 0 हो तो क्या लिख सकते हैं tan n पाई। यहां से आ गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, यहां पे कंपैरिजन किया tan 2x बराबर -1 होता है tan माइनस पाई बाई 4। रूल नंबर 3 से 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस
वाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। इसका भी हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे मैंने बताया था साइन सी प्लस साइन डी को यूज करते वक्त हम क्या यूज करेंगे, हम देखेंगे कि सम किसका इवन आ रहा है। तो देखते हैं, तो 1 3 भी इवन सम है, 3 5 भी इवन सम आता है, 1 5 का भी इवन आता है। लेकिन जब हम साइन x और 5x को इकट्ठा करते हैं तो 5 और 1 6/2 क्या आएगा, 3x। तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन। देखो यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। देखो एक बार बताना चाहूंगा कि ये क्यों इकट्ठे किए। यहाँ पे 5 और 1 6/2 3 आएगा और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा। अब देखो 2 साइन 5 और 1 6/2 3x, एक में से 5 गए -4/2 -2x प्लस ये बाकी था साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा पॉजिटिव हो जाता है। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। यहां से मैंने साइन 3x को कॉमन लिया, क्या बच गया 2 कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाई कंपेरिजन कंपेयर करते हैं तो साइन 3x बराबर है 0 और जब साइन बराबर 0 हो तो क्या बताया था, n पाई लेते हैं टेन में और साइन में दोनों में। 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। यहां से कंपेयर जब करूंगा तो एक साइड चला गया 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 cos 2x इज इक्वल टू -1 बाई 2 cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 कितने पे होता है, 120 डिग्री पर, 60 डिग्री पर पॉजिटिव वैल्यू होती है भाई 1/2। रूल नंबर 2 से क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई क्या है 2 पाई बाई 3। अब 2 को इस साइड लेके आता हूं तो भाग में आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। मेन पॉइंट है ये ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। स्टार्टिंग से बताता हूं, हमने साइन x प्लस साइन 5x पर रूल अप्लाई किया, साइन c प्लस साइन d क्या होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2 क्या हो गया 2 साइन 3x कोस माइनस 2x प्लस साइन 3x। कोस नेगेटिव क्या होता है, कोस पॉजिटिव, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन 3x को कॉमन लिया, क्या बच गया 2 कोस 2x प्लस 1। यहां से कंपेयर किया, साइन बराबर 0 साइन n पाई, x क्या आ गया n पाई बाई 3। यहां से कंपेयर किया कोस 2। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर है 0। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बाकी रह गया हमारा, tan x बराबर है कोट x प्लस पाई बाई 3। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ये क्वेश्चन पिछली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, अभी हमने किया था, और ये भी आप ट्राई करके देखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज हमने ये जो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किया है, ये हमारी एलिमेंट की बुक में 3.10 एक्सरसाइज है और एनसीईआरटी में 3.4 है। आप एनसीईआरटी एलिमेंट
या आरडी शर्मा किसी भी बुक की हेल्प से और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।